हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन करने जा रहे हैं DFCCIL में जो भी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली हैं, एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव, मैनेजर और MTS, इन सभी का अपन सैलरी स्लिप देखेंगे। सभी में क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, क्या प्रमोशन रहता है और क्या सैलरी रहती है। ठीक है, सभी का पूरा एनालिसिस करेंगे अपन। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी DFCCIL से रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा मैंने DFCCIL की मैथ्स की और हिस्ट्री की सीरीज चला रखी है, जिसकी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से रिलेटेड मैंने इस साल के एक्सेप्टेड कट ऑफ भी डाली है। ठीक है, तो वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और भी कोई आपको अगर डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। और चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें। MTS, जूनियर एग्जीक्यूटिव सभी की सैलरी स्लिप आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। DFCCIL सैलरी स्लिप ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड MTS। ओके, चलो देखो, वी हैव द गिवन DFCCIL सैलरी फॉर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD और जूनियर मैनेजर, एंड the pay is according to the 7th पे कमीशन। ओके, ये जो लास्ट 7th पे कमीशन आया था उसके अकॉर्डिंग जो अपन अभी जो पे डिस्कस करेंगे वो करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले आता है अपना एग्जीक्यूटिव की सैलरी का। ठीक है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रिकल, सिविल, SNT, ऑपरेशन एंड BD और मैकेनिकल, इन सभी का ये सेम ही क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मेनली क्या होता है कि जो सैलरी का डिफरेंस है वो कैटेगरी, जो सिटी की कैटेगरी है ना, सिटी की 3 कैटेगरी होती है, X, Y और Z। इनकी वजह से थोड़ा सैलरी में डिफर करता है, बाकी सभी सिटीज़ की में सैलरी सेम रहती है। ठीक है, अगर अपन बेसिक पे की बात करें, एग्जीक्यूटिव किसी भी फील्ड में हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, ऑपरेशन BD हो, मैकेनिकल हो, SNT हो, सबकी ये सेम ही सैलरी रहेगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बेसिक पे की। बेसिक पे कितनी होती है? अगर सेम होती है, अगर X क्लास सिटी की बात करें, Y क्लास सिटी की बात करें और Z क्लास सिटी की बात करें, तीनों में बेसिक पे 30,000 रहती है। ठीक है, फिर अपन आते हैं इंडस्ट्रियल डियरेंस अलाउंस। ठीक है, डियरेंस अलाउंस की अगर बात करें तो ये भी हर सिटीज़ में सेम रहता है, 3,720 रुपये। X क्लास सिटी में 3,720 रुपये ही, Y क्लास सिटी में और 3,720 रुपये ही Z क्लास सिटी के अंदर है। ठीक है, फिर होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको मिलता है शादी के बाद, जो बच्चों का एजुकेशन अलाउंस मिलता है वो होता है। ठीक है, वो हर सिटी में फिक्स होता है, 3,000 रुपये होता है। ठीक है, फिर अपना आता है इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस। इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस आपको मिलता है 1,500 रुपये। ठीक है, ये भी हर सिटी में आपको सेम मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं होता इसके अंदर भी। फिर अपन आते हैं फर्निशिंग अलाउंस के अंदर। फर्निशिंग अलाउंस होता है आपका 3,000, और एक्स क्लास सिटी और वाई क्लास सिटी और जेड क्लास सिटी तीनों के अंदर 3,000 सेम ही है। ठीक है, मेन जो डिफर करता है सिटीज़ की वजह से वो अपना हाउस रेंटल अलाउंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि कई सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ के अंदर हाउस रेंटल ज़्यादा होता है और कई छोटे सिटीज़ के अंदर कम होता है, तो उसकी वजह से ये डिफ़र करता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, अगर अपन एक्स क्लास सिटी की बात करें तो एक्स क्लास सिटी मेट्रो सिटीज़ को बोला जाता है, जो बड़ी सिटीज़ होते हैं। इनमें 24% होता है अपने बेसिक पे का। ठीक है, जो बेसिक पे होती है उसका 24% होता है, मतलब कि 7200, 7,200 रुपये हाउस रेंटल अलाउंस। और अगर वाई क्लास सिटी की बात करें तो अब ये 16% होता है बेसिक पे का, जो कि 4,800 रुपये हो गया। और ऐसे अपन अगर जेड क्लास सिटी की बात करें तो ये 8% होता है बेसिक पे का, जो कि 2,400 रुपये हो जाता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं जो स्टैट्यूटरी अलाउंसेस होते हैं, वो सभी में सेम होते हैं, 3,000 रुपये होते हैं। तो अब अगर अपन ग्रॉस सैलरी की जो बात करें वो हो जाती है 51,420 रुपये। ठीक है, एक्स क्लास सिटी की, और 49,020 रुपये वाई क्लास सिटी की, और 46,620 रुपये जेड क्लास सिटी की। ठीक है, अब आता है EPF कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो अपन मंथली जो अपन EPF में जो पैसे कटते हैं EPF के लिए, उन वो क्या रहते हैं? वो सभी क्लास सिटीज़ में सेम रहता है, 4,046 रुपये। ठीक है, EPF के कटते हैं, चाहे वो एक्स क्लास सिटी में हो, वाई क्लास में हो, चाहे जेड क्लास सिटी के अंदर हो। फिर आता है अपन इनकम टैक्स के, उसमें आते हैं रेंज में, तो अपन 2,170 रुपये के अप्रोक्स इनकम टैक्स कटता है। ठीक है, फिर आता है स्टाफ वेलफेयर कंट्रीब्यूशन। 100 रुपये स्टाफ वेलफेयर कंट्रीब्यूशन का लगता है। ठीक है, जो सभी को देने पड़ते हैं।
तो अगर टोटल डिडक्शन की बात करें, ये जो अब ईपीएफ है ये तो अपना एक किस्म से क्या कह सकते हैं, अपनी सेविंग्स है, ठीक है। तो अगर टोटल अपन डिडक्शन की बात करें तो 6,315 इन तीनों सिटीज़ में डिडक्ट होते हैं। जो फाइनली इन हैंड जो अपने को सैलरी मिलती है वो कितनी आ जाती है, वो आती है 45,105 रुपये एक्स क्लास सिटी में, 42,705 रुपये वाई क्लास सिटी में और 40,305 रुपये जेड क्लास सिटी में, ठीक है। तो ये आती है अपनी इन हैंड सैलरी जो अपन अपने मंथली अपने अकाउंट में जो अपने को शो करेंगे वो आएगी 45,000, 42,700 और 40,305 तीनों सिटीज़ में अलग अलग, ठीक है। तो ये तो अपन ने बात कर ली एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन सा, जिसके अंदर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एसएनटी, ऑपरेशन एंड बीडी सभी आ चुके हैं। अब अपन चलते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की सैलरी वो N5 ग्रेड की होती है, ठीक है। और इसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल हो, चाहे एसएनटी हो, ऑपरेशन एंड बीडी और मैकेनिकल हो, सभी के लिए सेम रहती है, ठीक है। जो अपन कॉमन क्राइटेरिया डिस्कस करें सभी के लिए सेम रहता है। चलो, जो बेसिक सैलरी होती है जूनियर एग्जीक्यूटिव की वो होती है 25,000, जो कि अपने एग्जीक्यूटिव के अंदर कितनी थी, 30,000 रुपये, ठीक है। और जो डियरेंस अलाउंस होता है वो होता है 4,250 रुपये। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस की अगर अपन बात करते हैं तो 1,000 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है अपने को। फिर अपने को दिया जाता है पीए प्रोफेशनल अलाउंस, जो कि 3,750 रुपये होता है। इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस 1,500 रुपये। रिक्रिएशन अलाउंस भी 1,500 रुपये दिया जाता है। स्पेशल पर्सनल अलाउंस दिया जाता है, इसके अंदर ये अलग से स्पेशल पर्सनल अलाउंस जो कि 1,000 रुपये है, ठीक है। हाउस अपकीप अलाउंस ये भी 1,000 रुपये दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे इन सभी को अगर अपन ऐड करते हैं तो अपनी जो ग्रॉस सैलरी बनती है, ग्रॉस सैलरी बन जाती है अपनी 39,000 रुपये, ठीक है। 39,000 रुपये, इसके अंदर अपने को हाउस अपकीप अलाउंस भी आ गया, स्पेशल पर्सनल अलाउंस भी आ गया और रिक्रिएशन अलाउंस, इन सभी को मिला के टोटल ग्रॉस सैलरी जो अपनी बनती है वो 39,000 रुपये मिलता है, ठीक है। अब 39,000 अपनी ग्रोस हुई है, अब इसमें से अपने डिडक्शन भी होता है, ठीक है। कोई ईपीएफ होता है, कोई इनकम टैक्स होता है जो भी, तो वो अपन अलग से डिडक्ट करते हैं। जैसे अपना ईपीएफ कंट्रीब्यूशन होता है 3,510 रुपये और इनकम टैक्स और स्टाफ वेलफेयर कंट्रीब्यूशन इन दोनों को मिला के 1,000 से 2,000 अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ये अलग अलग सिटीज़ में या अलग अलग एक बैंडविड्थ पे चेंज होता है, तो इसका अप्रोक्सीमेशन ले रखा है 1,000 से 2,000 रुपये। इनकम टैक्स और स्टाफ वेलफेयर कंट्रीब्यूशन दोनों को मिला के इतने कट जाते हैं अपने। तो टोटल डिडक्शन होता है वो 4,500 से 5,500 के रेंज में होता है। तो इसलिए जो अपनी इन हैंड सैलरी है वो कई सिटीज़ के अंदर अपनी 34,500 और कई जगह 33,500 अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। ये सैलरी अपनी है जूनियर एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। वो जूनियर एग्जीक्यूटिव किसी भी फील्ड में हो, चाहे सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो और मैकेनिकल हो या एसएनटी हो या ऑपरेशन एंड बीडी, ठीक है। चलो अब अपन चलते हैं एमटीएस की सैलरी डिस्कस करते हैं। इसमें जो होता है N1 ग्रेड पे होता है, ठीक है, एमटीएस के अंदर। चलो अपन अगर एमटीएस की बेसिक पे की बात करें तो एक्स क्लास सिटी के अंदर 16,480 रुपये होती है, वाई क्लास सिटी के अंदर 16,480 और जेड क्लास सिटी के अंदर भी 16,480 रुपये होती है। बेसिक पे आपको पता है, अपने एग्जीक्यूटिव के अंदर बताया था सभी क्लास सिटीज़ के अंदर सेम रहता है। अगर आईडीए की बात करें, इंडस्ट्रियल डियरेंस अलाउंस की बात करें, जो 1,203 रुपये होता है एक्स क्लास, वाई क्लास और जेड क्लास तीनों सिटीज़ के अंदर। फिर अपन बात करते हैं फर्निशिंग अलाउंस। अगर फर्निशिंग अलाउंस की बात करें तो 1,648 रुपये होता है एक्स क्लास सिटी में और सेम ही 1,648 और 1,648 वाई क्लास और जेड क्लास सिटी के अंदर होता है। अब मेन जो डिफरेंस आता है वो आपका आता है हाउस रेंटल अलाउंस के अंदर। जो अपने एक्स क्लास सिटी में वो होता है अपने को 24% मिलता है बेसिक पे का, जो कि हो जाता है 39,156 रुपये। और वाई क्लास सिटी के अंदर मिलता है वो अपने को 16% मिलता है बेसिक पे का, जो कि हो जाता है अपना 2,637 रुपये। और जेड क्लास सिटी के अंदर मिलता है अपने को 8% ऑफ बेसिक पे, जो कि अपना 1,318 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही इस मेन तो यही है, जो अपना हाउस रेंटल अलाउंस जो अपनी सिटीज़ के अनुसार अपनी जो सैलरी है वो डिफ़र करवाता है, चेंज करवाता है, ठीक है। फिर आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हर सिटीज़ का सेम है, 2,472 रुपये मिलता है, चाहे वो कौन सी एक्स क्लास, वाई क्लास या जेड क्लास सिटीज़ हो, ठीक है। फिर अपना आता है सेक्चुरी अलाउंस। सेक्चुरी अलाउंस की बात करते हैं अपन, इसके अंदर 1,648 रुपये, तीनों सिटीज़ का सेम रहता है ये भी, ठीक है।
चलो अब इसके अंदर एक अलग है जो अपना आता है एरियर हाउस रेंटल अलाउंस, जो कि अपने को हर महीने 2028 रुपये मिलता है, ठीक है। वो तीनों सिटीज़ के अंदर ही सेम होता है, ठीक है। अब इन सभी को इंक्लूड करते हैं, ऐड करते हैं, तो अपने जो ग्रॉस सैलरी है वो एक्स क्लास सिटी में अपनी बन जाती है 29,435 रुपये, वाई क्लास सिटी में बन जाती है 28,116 रुपये, और जेड क्लास सिटी के अंदर कितनी बन जाती है, जेड क्लास सिटी में बन जाती है 26,797 रुपये, ठीक है। तो इनमें से अपना अब डिटेक्शन होता है, डिटेक्शन किसका होता है, ईपीएफ होता है, इनकम टैक्स होता है, और स्टाफ वेलफेयर कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। ईपीएफ की अगर अपन बात करें तो ईपीएफ 2,122 रुपये डिटेक्ट होता है, और जो कि सेम होता है तीनों में, एक्स वाई और जेड तीनों क्लास सिटीज़ के अंदर सेम होता है 2,122 रुपये। इनकम टैक्स भी 84 रुपये सेम होता है, और स्टाफ वेलफेयर कमीशन कंट्रीब्यूशन भी 100 रुपये सेम होता है। तो टोटल डिटेक्शन कितना होगा, टोटल डिटेक्शन 2,306 रुपये अपन डिटेक्ट कर लिए, ठीक है, अपनी जो भी ग्रोस सैलरी आई थी तीनों सिटीज़ के उनमें से। तो जो फाइनल इन हैंड सैलरी जो अपने अकाउंट में आती है, जो अपन यूज़ करेंगे, जो अपन देखेंगे, वो अपनी 27,129 आती है एक्स क्लास सिटीज़ के अंदर, 25,810 आती है वाई क्लास सिटीज़ के अंदर, और 24,491 आती है जेड क्लास सिटीज़ के अंदर, ठीक है। ये अपनी सैलरी डिस्कस कर ली। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सैलरी के बारे में बताओ, क्योंकि सैलरी वगैरह देख के बच्चों का इंटरेस्ट बन जाता है पढ़ाई करने में, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। एक आपके लिए प्रमोशन के लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर तीनों का प्रमोशन स्ट्रेटेजी, प्रमोशन कैसे होता है, कितना टाइम में होता है, वो सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। DFCCL अपना अक्टूबर और सितंबर में कंडक्ट हो सकता है, ठीक है। इसकी प्रीवियस ईयर की वीडियोस मैंने डाल रखी है, वो आप जाके यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।